तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम और आप देख रहे हैं ऑल बायोलॉजी लवर यूट्यूब चैनल। आज हम अमीबा के बारे में जानेंगे जो क्लास 10th और आगे के कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो फ्रेंड्स, बायोलॉजी को आप रटकर पढ़कर ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर सकते, इसलिए हम बायोलॉजी को रटकर नहीं समझकर पढ़ेंगे। तो बात करें अमीबा की, तो यह एक कोशिकी तथा प्रोकैरियोटिक जीव है। अगर एक कोशिकीय जीव का मतलब जिसमें एक ही कोशिका हो। अमीबा नदियों, तालाबों तथा समुद्रों में पाई जाती हैं। अगर बात करें अमीबा के आकार की, तो अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। अमीबा में अगर पाचन की बात करें, तो अमीबा में पाचन के लिए कोई विशेष अंग तो नहीं होता है, लेकिन बल्कि यह सूडोपोडिया यानी कूटपाथ के द्वारा भोजन को ग्रहण करती है। भोजन का अंदर आने पर इसकी दीवारों पे से अनेक एंजाइम निकलती है जो भोजन का पाचन करती है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल देती है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए फिर अमीबा कूटपाथ का सहारा लेती है और इसको शरीर से बाहर निकाल देती है। अमीबा में प्रजनन की बात करें, तो अमीबा अपनी कॉलोनी को मेंटेन करने के लिए प्रजनन करती है। मतलब कि जब अमीबा की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो यह प्रजनन की विधि द्वारा अपनी संख्या को, अपनी कॉलोनी को मेंटेन करती है। अमीबा में प्रजनन के समय सभी ऑर्गन को डुप्लीकेट कर लेती है, यानी ये अपनी प्रजनन के समय सभी ऑर्गन को डबल कर लेती है। जैसे न्यूक्लियस एक है तो प्रजनन के समय में ये न्यूक्लियस को 2 कर लेगी, और खाद्यदानी एक है तो प्रजनन के समय पे 2 हो जाएंगी, फिर बीच से यह अलग हो जाएंगी। इस तरह से 2 अमीबा का निर्माण होगा, और जो दूसरी अमीबा का निर्माण होगा वो भी अपनी पहली अमीबा जैसी, यानी अपनी मदर सेल के जैसी ही होगी। तो उम्मीद है कि आपको यह अमीबा के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी।